झारखंड बॉयलर बोर्ड एग्जाम पे क्लिक करना है। ये साइट ओपन हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है श्रमधान.झारखंड.gov.in इसी वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है। दूसरे बहुत सारे आएंगे वेबसाइट, उस पर क्लिक नहीं करना है। इस पर करते ही क्लिक आप साइट के पूरे पेज पे चले जाएंगे। पेज जैसे ही ओपन होता है उस पर अपने को अप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्लास का भी फॉर्म आया है और सेकंड क्लास का आया है, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास का ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ से। तो हमें अभी इसमें सेकंड क्लास का मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए हमें बॉयलर अटेंडेंट क्लास 2 को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। थोड़ा मेरा नेट स्लो है, जिसकी वजह से बहुत स्लो चल रहा है। पेज ओपन हो गया। अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या क्या फॉर्म में भरने के लिए दिया गया है। हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना पूरा नाम डालना है इसमें, इस कॉलम में, इस रो में। उसके बाद दूसरे में पिता का नाम डालना है, अपने फादर का नाम डालना है। इसमें अपना जन्म तारीख, आपका जो जन्म डेट है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। जन्म स्थान डालना है। उसके बाद वर्तमान निवास स्थान डाल देना है। जो करेंट आपका जहाँ पे रह रहे हैं वो स्थान डालना है। जिस जगह पे आप रह रहे हो करेंट में, उसका वहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हो वो डालना है। उसके बाद ये पॉइंट आता है सक्षमता विनिमय सेवा प्रमाण पत्र। यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली पॉइंट है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे डालना पड़ता है सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर। यदि आप सेकेंड क्लास के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पे डालना पड़ता है बॉयलर फायरमैन एक्सपीरियंस लेटर। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे डालना है बॉयलर फायरमैन। ये चीज़ को ध्यान रखना है। फर्स्ट क्लास के लिए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर और सेकेंड क्लास के लिए बॉयलर फायरमैन। उसके बाद आवेदित प्रमाण पत्र की कोटि, इसके लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, सेकेंड क्लास के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे सेकेंड क्लास डाल देना है। क्या किसी पूर्व परीक्षा में शामिल हुए हैं, हमने किसी पूर्व परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं तो यहाँ पे सिंपल सा है नो कर देना है। इसमें यस करने की जरूरत नहीं है। अगर यस नहीं कर रहे हैं, नो कर दिए, तो परीक्षा की तारीख वगैरह, परीक्षा की जगह, ये सब भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डालना है ईमेल आईडी। आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ डाल देना है, मोबाइल नंबर है जो डाल देना है। उसके बाद ये जो इधर पार्ट है ये आता है फोटो का। तो आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके डेस्कटॉप पे डाल देना है, ताकि फॉर्म भरने टाइम में आपको ढूंढना की जरूरत नहीं पड़े। उसका अपना सिग्नेचर का भी स्कैन कॉपी अपने डेस्कटॉप पे डालना है और वहाँ से अपने को अपलोड करना है। सिंपल सा ऐसे करेंगे और फाइल ओपन हो जाएगा। जहाँ भी आपने डाल रखा है डेस्कटॉप पे डाल रखा है, तो डेस्कटॉप पे ऐसे ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम सिलेक्ट करके और यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। सिग्नेचर का भी वैसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है खंड 2, सभी पूर्व प्रमाण पत्र की विवरण, चाहे भारत में हो या किसी भी अन्य देश से। मतलब आपका 10वीं 10th किया तो 10th का डिटेल्स डालना है, 12th किया 12th का डिटेल डालना है। अब बॉयलर फायरमैन का किया तो बॉयलर फायरमैन का डिटेल डालना है। तो इसमें सारे डिटेल डालना है। 10th किया तो 10th का डालना है। यहाँ पे 10th का फर्स्ट 10th के लिए है तो 10th डाल देना है। उसके बाद प्रमाण पत्र मिलने का स्थान डालना है। अगर आपने बॉयलर फायरमैन का किया है तो बॉयलर फायरमैन का डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं ऐसे। तो सबसे पहले आपने 10th किया 10th का डालना है। उसके बाद आपने बॉयलर फायरमैन का किया है तो बॉयलर फायरमैन का डालना है। तो ये दोनों डाल देना है। सेकेंड क्लास के लिए कंपलसरी है, ये दोनों डालना ही है, 10th और बॉयलर फायरमैन, ताकि आपके फॉर्म में कोई रिजेक्शन ना हो। तो यहाँ पे सक्षमता प्रमाण पत्र की श्रेणी, मतलब आपने किसके लिए किया है। अगर आपने 10th किया है तो किस श्रेणी से है वो डाल देना है। उसके बाद प्रमाण पत्र मिलने का स्थान कहाँ से है, किस स्टेट से है वो डालना है, किस जगह से है वो डाल देना है। प्रमाण पत्र दिए जाने की तारीख, डेट, उसका जो प्रमाण पत्र आपका इशू हुआ है, जो सर्टिफिकेट मिला है उसका डेट क्या है वो डालना है। क्या कभी निलंबित या रद्द हुआ है, जो भी सर्टिफिकेट है कभी वो रद्द हुआ है क्या, अगर रद्द हुआ है तो इसमें डालना है, अगर नहीं हुआ है तो नहीं डालना है। किसके द्वारा हुआ है वो भी मेंशन कर देना है, अगर हुआ है तो, अगर नहीं हुआ है तो नहीं डालना है। रद्द होने का तारीख वगैरह भी अगर हुआ है तो डालना है, नहीं हुआ है तो नहीं डालना है।
किस कारण से रद्द हुआ है वो भी डालना है, अगर नहीं हुआ है तो नहीं डालना है। उसके बाद प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी, आपका सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी लगेगा, तो यहाँ पे 10th का डाल देना है, यहाँ पे अपना बॉयलर फायरमैन का डाल देना है। उसके बाद आता है खंड 3। खंड 3 में है प्रशंसा पत्रों की सूची, सेवा का विवरण, मतलब आपका एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट आपने दिया है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे डालना है। तो इसमें कुछ नहीं डालना है, सिंपल सा सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के डिटेल्स डालने हैं। आपने 2nd क्लास बॉयलर ऑपरेटर का फॉर्म भर रहा है, तो इसमें आपका बॉयलर फायरमैन का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका डिटेल्स डालना है। तो आपका जो फायरमैन का सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू है वो डाल देना है। उसके बाद पर्सन जो फायरमैन का सर्टिफिकेट का किसका हस्ताक्षर है वो डालना है। नेम जो बंदे ने सिग्नेचर किया वो उसका नेम डालना है, उसका डिजिग्नेशन डालना है, उसका फैक्ट्री का एड्रेस डालना है, उसका ईमेल एड्रेस डालना है, उसका फ़ोन नंबर डालना है। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर सारे मेंशन रहते हैं, तो सारी चीज़ें डाल देना है। उसके बाद विस्पत्रों, मतलब आपके बॉयलर की संख्या, कितने बॉयलर थे वो डालना है। किस टाइप के थे, फायर ट्यूब थे, वाटर ट्यूब थे, हॉरिजॉन्टल थे, वर्टिकल थे, वो डालना है। तापक धरातल, मतलब उसका हीटिंग सरफेस एरिया क्या है वो डालना है। किस हैसियत में नियोजित थे आप, वहाँ पे बॉयलर ऑपरेटर के लिए नियोजित थे या बॉयलर फायरमैन के लिए नियोजित थे वो डालना है। आवेदक की सेवा, आप कितने तारीख से वहाँ पे काम करें वो डालना है। सेवा में नियोजित रहने की अवधि, आप कितने सालों तक वहाँ पे काम किए वो डालना है। उससे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है उसका स्कैन कॉपी डाल देना है। अब उसके बाद खंड 4 में आता है ए, नियोजित होने की कुल अवधि, मतलब आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं वो डालना है। आपने 4 साल से काम कर रहे हैं तो 4 साल डाल देना है। नियोजित होने की अवधि के लिए प्रमाण पत्र दिए गए, सपोज जैसे आपने 4 साल डाल दिया, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, बट आपके पास जो प्रमाण पत्र है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सिर्फ आपके पास 3 साल का ही है, तो जिस 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको इसमें डालना है। अगर बच गया 1 साल, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं है आपका 1 ईयर का, तो उसको यहाँ पर डाल देना है। तो 3 1 4, टोटल आपका एक्सपीरियंस 4 साल हो गए, जिसमें 3 साल का सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसका डिटेल्स यहाँ है, जिसका 1 साल का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका डिटेल्स यहाँ है। उसके बाद आपका धर्म जाति, जो आपका धर्म है वो और जाति डाल देना है। उसके बाद कद, मतलब आपका हाइट क्या है वो डालना है, आपका रंग कौन सा है वो डालना है, बाल का रंग कौन सा है वो डालना है, आँख का रंग कौन सा है वो डालना है। विशेष आपका बॉडी पे कोई मार्क है वो डालना है, कोई चिन्ह का निशान देना है ताकि आइडेंटिटी हो सके। उसके बाद बाएं अंगूठे का निशान का स्कैन कॉपी का अपलोड करना है। बाएं अंगूठे का निशान एक व्हाइट पेज पे डाल के उसका स्कैन कॉपी लेके यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। रकम, आप सेकंड क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए 300 रुपये लगते हैं, उसका रकम डालना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है वो डाल देना है। ड्राफ्ट की संख्या, जो आप डीडी बनाओगे उसका यहाँ पे संख्या डालना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है और उसका IFSC कोड क्या है, पेबल क्या रहेगा, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जारीकर्ता बैंक, कौन से बैंक का डीडी बनाया है वो डालना है। जारी करने की तिथि, किस डेट में आपने डीडी बनाया है वो डालना है। उसके बाद ये थोड़ा सा नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें ध्यान रखना है। हर एक आवेदक की परीक्षा का फीस भारतीय, अपने जो भी डीडी बनाएंगे वो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ही बनाना है, और वो डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे बनाना है। डीडी किस बैंक से बनाना है, उसका IFSC कोड क्या है, उसका पेबल कहाँ पर रहेगा, वो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। उसका 300 का ही डीडी बनाना है। जो आप फोटो लगाएंगे ना वो 2 बाई 2.5 इंच का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद जो फॉर्म भरेंगे उसके साथ जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, और बॉयलर के मुख्य निरीक्षक अन्य राज्य में बॉयलर, मतलब आपका NOC चाहिए होगा अगर आप दूसरे स्टेट से भर रहे हैं, मतलब आप झारखंड के लिए भर रहे हैं बट झारखंड का निवासी नहीं है, तो जिस स्टेट से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है उस स्टेट से आपका NOC चाहिए होगा। ड्राफ्ट की मूल कॉपी, जो आप डीडी बनाए हैं उसका ओरिजिनल कॉपी लगा के आपको सबमिट करना है 22 नवंबर से पहले। नियोक्ता का विवरण, नियोक्ता का विवरण मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है उसका टोटल डिटेल्स डालना है, नाम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ETC।
उसके बाद मैं ये जो सहमति अनुरोध है इसको क्लिक करके और सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा और उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आप सबमिट कर दोगे जाके हार्ड कॉपी 22 नवंबर से पहले। मेरे चैनल को इस टाइप के वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस टाइप के वीडियो मिलते रहे और मैं आप लोगों को इस टाइप की वीडियो पहुंचाते रहूं। कुछ भी दिक्कत हो फॉर्म भरने में कभी भी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू सो मच।